जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 एंड 22 ऑफ फरवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर पे एकदम अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रह सकता है। द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी हैज come into force on February 18, 2022. The authority has been set up under which act? ऑप्शंस आप लोग के सामने दिए गए हैं दोस्तों। जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डैम सेफ्टी एक्ट 2021। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 on December 8, 2021 which seeks to provide an institutional architecture of the dam safety in the country. Following this, the central government has established an authority which shall known as the National Dam Safety Authority to discharge the powers and the functions of national authority under the Dam Safety Act. ये जो आपका एक्ट है ये फोर्स हुआ था 18 फरवरी 2022 में और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आप लोगों को कैपिटल रीजन्स में मिल जाएगा और इसके 4 रीजनल ऑफिसेस भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पीएम मोदी वर्चुअली अनवेल्ड एशियाज बिगेस्ट Govardhan Bio-CNG plant in India. With a capacity to process 550 tons of municipal waste per day, the plant has been launched in which city? Indore, Delhi, Hyderabad, Pune. Here the correct option will be option number A, that is Indore. तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 550 टन कैपेसिटी के साथ गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इन इंदौर, मध्य प्रदेश ऑन February 19, 2022 through video conferencing. This is the biggest bio CNG plant. It has been set up with a cost of rupees 150 crores. Now this point is very important for you all. The Govardhan plant is based on the concept of waste to wealth innovation. It is the proposed that the Govardhan Bio CNG plant will established in 75 big municipal bodies in coming 2 years, right? तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन 2023? मुंबई, बीजिंग, न्यूयॉर्क, पेरिस। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुंबई, है ना। पढ़ लेते हैं। मुंबई, इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन इन 2023। द IOC सेशन for 2023 will be held at Geo World Convention Center, Mumbai. The last session was hosted by India in the year 1983 in New Delhi. In 2022, the IOC session was held in Beijing, China. What is IOC session? It is an annual meeting of the members of IOC, 101 voting members and 45 honorary members. यहाँ पर नीता अंबानी ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को ऑन दिस कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। Which city in India has the highest number of dollar millionaire households according to the Harun India Wealth Report 2021? Bangalore, Kolkata, Delhi, Mumbai. Here the correct option will be option number D, that is Mumbai, है ना। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। According to the latest Huron India Wealth Report 2021, the number of dollar millionaire households in India increased by 11% to 4,58,000 households in 2021 as compared to 2020, है ना। तो यहाँ पर जो नेट वर्थ है वो है INR 7 crore, that is 1 million, is referred to as dollar millionaire household। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी कंट्री का इंक्रीमेंट भी है वो 30% ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स देखा जाएगा 2026 तक। बाकी की डिटेलिंग जो आपको सिटी वाइज दी गई है वो आपको हमारे स्क्रीन पर दिख जाएगी दोस्तों, है ना। मुंबई में क्या है, कोलकाता में क्या है, दिल्ली में क्या है, इस हिसाब से सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंडिया हैज इंक्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद UAE. The agreement aims to increase the bilateral trade between two countries from current USD 60 billion to dash in the next 5 years. Options are there on your screen and the correct option will be option number D, that is 100 billion. तो यहाँ पर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी क्राउन Abu Dhabi Prince HS Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan held virtual meeting on February 18, 2022 with an aim to further strengthen the bilateral relationship in all the sectors. बेसिकली यहाँ पर दोस्तों ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सेपा बिटवीन टू कंट्रीज टू इंक्रीज द बायलेटरल ट्रेड, है ना। तो 60 बिलियन से 100 मिलियन इन नेक्स्ट 5 इयर्स का विजन है इन लोगों का। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। किस किस के बीच में? इंडिया एंड UAE,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ना, पूरी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। एक अलग से आपको वीडियोस पर बताया जाएगा जहां पर आपको रिलीजियस जो आपके रीजनल बैरियर्स रहते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, नहीं पता कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नेम द बैंक विच हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द हाईएस्ट स्टेक इन इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL। Canara Bank, SBI, PNB, UBI. Here the correct option will be option number A, that is Canara Bank. State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, UBI, Canara Bank, Bank of Maharashtra has announced their subscription to the shares of India in the IDRCL. Public sector banks, your financial institution, public financial institutions will hold a maximum of 49% stake in IDRCL. The NARCL has been incorporated under the Companies Act and public sector will hold a 51% of NARCL. सबसे ज्यादा स्टेक जिसका कैनरा बैंक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच बैंक हैज in news recently raising 500 crore from Central Bank of Singapore, Government of Singapore and other funds, mutual funds companies. ICICI Bank, IDFC First Bank, Equitas Small Finance Bank और IndusInd Bank है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रेस किया है 550 करोड़ का फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड अदर्स, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से 155 करोड़ और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से 36 करोड़, साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड हेड और HDFC ट्रस्ट कंपनी उससे करीबन 359 करोड़ का यहाँ पर बात की गई है ना। तो 550 करोड़ का फंड रेज किया है इक्विटास फाइनेंस बैंक ने, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 550 का ध्यान रखना, पूरा सिंगापुर बेस्ड मार्केट के ऊपर है ना, भले बैंक बोलो या मार्केट बोलो, गवर्नमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, सारी चीजें इसमें आ जाती है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हाट बैंक हैज बिकम द फर्स्ट टू एंटर इन द मेटावर्स? Barclays, JP Morgan, Citibank, UBS. Here the correct option will be option number B, that is JP Morgan. तो यहाँ पर JP Morgan जो US का सबसे बड़ा बैंक है ना, announced that it become the first bank to enter in the metaverse. It has opened a lounge in the Decathlon, that is your virtual world based on the blockchain technology. और यहाँ पर जो इमेज है JP Morgan की और बेसिकली जेमी डिमॉन है ना, तो आप देख पा रहे हो JP Morgan जो है दोस्तों US का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ट्रांस यूनियन सिविल हैज पार्टनर्ड विद विच इंडियन बॉडी टू रिसेंटली नेशनल वाइड MSME कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम? FICCI, SIDBI, NABARD, नीति आयोग। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज FICCI। सबसे पहले दोस्तों फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्रोग्राम विल हेल्प MSMEs इन गेनिंग अवेयरनेस ऑफ द क्रेडिट मैनेजमेंट, सिविल रैंक एंड कमर्शियल क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड इट विल टीच देम on how to build good credit history and civil rank to avail easy and faster loans. This program will kick off MSME clusters in Maharashtra, Assam, Tripura that aims to reach thousands of MSMEs across MSMEs clusters in India, right? तो बेसिकली यहाँ पर ये पार्टनर करेगा किसके साथ? FICCI के साथ, ताकि जो MSME कंज्यूमर मार्केट है उसको एडुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड की जाए और ज्यादा बिजनेस चलाने के कुछ नए तौर तरीके बताए जाए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इंडिया ऑब्जर्व सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑन 19 फरवरी टू कॉमेमोरेट द लॉन्च ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इन 2022 which edition of the health card is being celebrated? Options are there on your screen and the correct option will be option number B, that is 7th। तो यहाँ पर 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे मार्क किया जाता है टू कॉमेमोरेट द लॉन्च ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, है ना। तो बेसिकली ये जो लॉन्च किया गया PM मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया, कहाँ पर? सूरतगढ़, राजस्थान में। इसको लॉन्च किया 7th ईयर, मतलब 2022 में 7वां एडिशन यहाँ पर लॉन्च हुआ। पर्पस क्या ऑफ द स्कीम इज टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू फार्मर्स every 2 years so as to provide basis on the address of nutritional deficiencies in soil. This scheme ensures additional income to farmers by increase in yields and also promotes sustainable farming, right? तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।